नमस्कार दोस्तों, राफेल के जिन ने फ्रांस में तो तबाही मचानी शुरू कर दी है, लेकिन भारत में अभी कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सभी के मुंह पर ताला जड़ा हुआ है। राज्यसभा की टिकट पाने वाले माय लॉर्ड भी खामोश है, जिन्होंने राफेल डील पर फैसला सुनाते हुए फाइलों को बंद करवा दिया था। जी हाँ दोस्तों, माय लॉर्ड ने कई बड़े फैसले सुनाए थे अपने कार्यकाल के दौरान और इन फैसलों पर सरकार ने इनाम भी दिया था, लेकिन इनाम पाने वाले जज साहब अब फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। राफेल डील पर फैसला सुनाने वाले माननीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद रंजन गोगोई ने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। द टेलीग्राफ की खबरों को अगर आधार माने तो पूर्व चीफ जस्टिस से जब राफेल डील के मामले पर नए फ्रांसीसी घटनाक्रम पर प्रतिक्रियाएं मांगी गई तो वो मौन हो गए, वो चुप हो गए। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि साल 2018 में राफेल सौदे की जांच के लिए दायर याचिका को जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने खारिज कर दिया था। अब जब राफेल घोटाले की फ्रांस में नए तरीके से जांच शुरू हो गई है, वैसे में सवाल तो रंजन गोगोई पर भी उठने लगे हैं। न सिर्फ रंजन गोगोई के फैसले पर बल्कि रंजन गोगोई के चरित्र पर भी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा के सांसद बन गए, उससे न्यायपालिका की गरिमा तो गिरी ही, साथ ही साथ चीफ जस्टिस जैसे पद की भी गरिमा कम हो गई। इस मामले में फैसला देने के ठीक 4 महीने के बाद ही गोगोई को राज्यसभा पहुंचा दिया गया, उन्हें सांसद बना दिया गया। देश के जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने भी राफेल डील में भ्रष्टाचार के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया था और इस डील में जांच की मांग की थी, लेकिन जस्टिस रंजन गोगोई ने इस बात से इनकार कर दिया और याचिका को खारिज कर दिया था। केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा के लिए ये एक जश्न जैसा फैसला था। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी इस मामले पर सवाल दागते हुए कहा कि ये कैसे हो सकता है कि जब किसी सौदे में 2 पक्ष शामिल हो और एक तरफ इसकी न्यायिक जांच शुरू हो गई तो दूसरा पक्ष अब चुप क्यों है, चुप क्यों रह सकता है? कोई तो जवाब दे, कोई तो जवाब होगा। पवन खेड़ा ने यह तक कहा कि हम पहले से कहते आ रहे हैं कि यह पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार का मामला है, हमें नहीं मालूम है, लेकिन फ्रांस ने ही उन कागजों का हवाला देते हुए अप्रैल में यह खुलासा कर दिया था कि गिफ्ट्स दिए गए हैं। करोड़ों करोड़ रुपए इस कथित मिडलैंड में, यानी कि बिचौलियों को दिए गए हैं। करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं इस डील के लिए, वो भी किसके पैसे पर? हम हिंदुस्तानियों के पैसे पर यह विमान खरीदा जाता और उसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ है, जो कि खुद फ्रांस में अब जज बैठा दिए गए हैं। इस राफेल सौदे को लेकर अब जांच शुरू हो गई है, लेकिन भारत में इस पर सभी खामोश हैं। चाहे वो जज, जिस जज को राज्यसभा का टिकट देकर सांसद बनाया गया हो, या फिर मोदी सरकार, ये सभी खामोश बैठे हुए हैं। कोई भी बोलने को नहीं है कि आखिर इतना बड़ा घोटाले के पीछे किसका हाथ था।